ऑब्वियसली पहली इंटरेक्शन जब भी किसी फ्रेश ग्रेड से होती है किसी जॉब फेयर के ऊपर या किसी प्रोजेक्ट ओपन हाउस एग्जीबिशन के अंदर, तो मोस्टली डिस्कशन आपकी प्रोजेक्ट्स पे हो रही होती है। लेकिन अगेन जब आप किसी प्रोजेक्ट पे डिस्कस कर लो या किसी भी वे में कर लो, आप ब्रेक डाउन करते हुए आप उसके कहीं ना कहीं ऊपर के कॉन्सेप्ट्स देखोगे, आप उसका डेटा स्ट्रक्चर देखोगे कि यार आपने क्या इंप्लीमेंट किया हुआ है। अगर आप कह भी लेते हो कि मैंने एक नॉन ट्रिवियल प्रॉब्लम सॉल्व की है, उसमें कहीं ना कहीं बिहाइंड द सीन्स यही चीज़ें स्टैंड करती हैं। तो जिस तरह आपने कहा कि यार अगर एक बड़ा फैंसी सा न्यूरल नेटवर्क से उसने कुछ कर दिया, एक मॉडल उसने यूज़ कर लिया, और उसको कभी पता ही नहीं होगा बिहाइंड द सीन हुआ क्या। और जब हम इस पॉइंट पे आते हैं और हमें पता चल जाता है कि यार ये सिर्फ इसने एक चीज़ यूज़ की है एंड ही हैज़ नो आइडिया कि पीछे क्या चला था और कैसे हुआ था, या उसको अपनी बेसिक्स पे मैप ही कर ले। अच्छा, वी डोंट एक्सपेक्ट कि यार, अच्छा ऑब्वियसली जो लोग ये न्यूरल की एग्जांपल आ गई है कि जो मॉडल्स यूज़ कर रहे हैं उस पर ट्रेन करवा रहे हैं, हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि यार अच्छा आप खुद ही बिल्ड करो, स्क्रैच से करो, लेकिन बिहाइंड द सीन इम्प्लीमेंटेशन पता हो। हाँ, व्हेन वी ड्रिल डाउन तो यू शुड नो कि यार अच्छा वो कैसे चलता है, Exactly. CNN चलता कैसे, राइट। कि अगर मैं आपसे 3-4 कॉन्वर्सेशन करूँ तो मे बी द नेम ऑफ आंड्रे कारपाथी या जो भी मतलब जो भी उस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं उनका नाम पॉपअप हो, आपने कोई उनकी 3-4 वीडियोस देखी हो, आपने एटलीस्ट आपको पता हो कि यार ऑन इन थियरी हाउ डज दैट वर्क। हाँ, लेकिन अगेन मसला ये आता है कि जब आप देखते हो कि यार ये भी नहीं है, और अभी क्योंकि देखिए जब इंडस्ट्री के पास एक बच्चा आ रहा है एज अ फ्रेश ग्रेड, तो इंडस्ट्री के लिए उसने सारा कोर्स शायद उस एक सेमेस्टर में ही पढ़ा है। इंडस्ट्री इज़ नेवर गोइंग टू बोरो दिस आर्गूमेंट कि यार मैंने तो पहले सब दूसरे सेमेस्टर में वो पढ़ी थी। अच्छा हाँ, ये एक अलग पॉइंट है, ये बहुत ज़बरदस्त और ये सबसे बड़ा टर्न ऑफ है किसी बंदे के लिए कि यार तुम अभी ग्रेड होके आ रहे हो, सो तुम अपनी डिग्री रिप्रेजेंट करने मुझे आ रहे हो, और तुम बताओगे यार मैंने शुरू में पढ़ा था तो मैं भूल गया। हाँ, आई थिंक ये तो आई थिंक टर्न ऑफ से ज़्यादा कोई एग्रेसिव वर्ड नहीं हो सकता इसके लिए डेफिनेटली। कि यार आप इंटरव्यू में आए, किससे आपने बात की है, किससे, और अपने डेटाबेस के आपने कहा यार कि डीनॉर्मलाइजेशन क्या होती है, ओ सर वो तो मैंने 5th सेमेस्टर में पढ़ी थी, तो वो एंड आई एम लाइक कि यार वो तो मैंने तो 2012 में पढ़ी थी, Exactly. मुझे तो अभी भी आती है, तो वाई हाउ कैन यू से कि यार मुझे 1.5 साल पुरानी चीज़ नहीं आती। अच्छा, और कई दफ़ा फिर इस आर्ग्यूमेंट को ना प्रोजेक्ट से बाइट कर देते हैं कि अच्छा हमारा तो प्रोजेक्ट ही डेटा साइंस में था, उसमें डेटाबेस का काम ही नहीं था। चलो ठीक है यार, तुम्हारे प्रोजेक्ट में शायद काम नहीं है, तुम्हारी डिग्री में कुछ सब्जेक्ट्स की वैल्यू थी, वो किधर है, राइट। तो या तो आप प्रोजेक्ट इवैल्यूएट करवा लो। अच्छा, मेरी कई दफ़ा जब हम इस डिस्कशन में पढ़ते हैं तो वी से कि यार अगर इंडस्ट्री आपको प्रोजेक्ट की बेस पे इंडस्ट्री लेवल पे इंटरव्यू करना शुरू कर दे, आप उसको पास नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। हाँ, बिल्कुल हो ही नहीं सकता, 1-2% फॉल्स एक्सपेक्टेशन है। तो आप क्यों ट्रिगर कर रहे हो कि नहीं जी हमें इस पे वैल्यूएट करें? तो इट्स मच बेटर कि आप 4 years के कोर्स वर्क के ऊपर वैल्यूएट हो जाए रादर देन आपके 1 सेमेस्टर के प्रोजेक्ट के ऊपर। हाँ, दैट इज़ वेरी गुड इनसाइट। क्योंकि अगर एक बंदा 3-4 साल एक टेक्नोलॉजी में काम कर रहा है और आपका 4 महीने का प्रोजेक्ट है, तो उस बंदे की नॉलेज को बीट करना इज़ अ टफ थिंग टू आस्क। लेकिन आपने अपना जो 4 महीने का प्रोजेक्ट किया उसको अगर अपनी बेसिक से मैप करके बता दो कि यार मुझे इतना बेसिक इंफ्रा समझ आ गया हुआ है, दैट्स अ विन। लेकिन हम क्योंकि हमें एक ये भी चीज़ की जाती है कि यार आपने कॉन्फिडेंट होकर जाना है, कॉन्फिडेंट और ओवर कॉन्फिडेंट में बड़ी थिन लाइन है, और वो यहीं से शुरू हो जाती है कि जी नहीं। अब आई गेस कई दफ़ा हम सीरीज़ देख रहा होता हूँ ना, तो जी रिएक्ट जेएस इंजीनियर, अभी फ्रेश ग्रेड बच्चा आ रहा है, वो खुद को पहली टेक्नोलॉजी का इंजीनियर क्लेम कर रहा है। आई गेस वो 3-4 साल भी बड़ा बिग क्लेम है अगर आप एक टेक्नोलॉजी में स्पेसिफिकली खुद को क्लेम करना शुरू कर दो। यार मुझे स्केल आउट्स आते हैं, नहीं आ सकते, ये हम भी रियलाइज़ करते हैं, लेकिन उनके आ रहे हैं मीन स्टैक डेवलपर, मन स्टैक डेवलपर। यार इट टेक्स टाइम कि आप इन चारों चीज़ों में से किसी 2 के ऊपर भी ग्रिप कर लो। लेकिन अगेन अब इन चीज़ों के साथ आप इंटरव्यूअर को ना गलत एक्सपेक्टेशन पे लेके जा रहे हो, यार मुझे अब इवैल्यूएट करो इस पर। क्योंकि अगर आपने फ्रेश ऑन द कॉन्ट्री अगर आपने लिखा हुआ है कि कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हूँ मैं, मेरी ये प्रोजेक्ट्स और मेरी ये एजुकेशन है, दैट्स इट, बिल्कुल, तो वो आपने इंटरव्यूअर की एक्सपेक्टेशन वैसे ही लो है, तो आपके लिए शायद हो सकता है कि 4 out of 10 पूछ ले रिएक्ट आपसे, या 5 out of 10 रिएक्ट पूछ ले। अगर आपने लिख दिया मीन स्टैक, तो फिर वो पूछेगा यार एक्सप्रेस कैसे चलता है, कैसे चलता है, नोड कैसे, क्योंकि बेसिक्स तो हर इंटरव्यू ने पूछनी है, एंड आई गेस वो अक्रॉस द इंडस्ट्री एक्सटेंडेड है। लेकिन जब आप टॉप पे चीज़ें एक्स्ट्रा बता रहे हो ना, तो आप उसको रूम दे रहे हो कि यार इधर भी एक्सप्लोर करो। अगर वो शायद खुद मीन में से किसी एक पॉइंट पे काम करता हो, पर वो अब आपको इवैल्यूएट करेगा, एंड देन ही विल सी कि यार इतना बड़ा क्लेम क्यों है जब आप कर नहीं सकते, राइट। तो वो सारा कुछ आपके नेगेटिव में जाना शुरू हो जाता है इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव। राइट। इट्स मच बेटर कि आप अपने आपको एज अ फ्रेश ग्रेजुएट लिख दें और नीचे आप प्रोजेक्ट में लिख दें कि मैंने इसमें मीन स्टैक इस्तेमाल, और उसमें से भी आपकी प्लेट में क्या था। राइट। फिर बाद में होता है कि अच्छा नहीं, ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं ना, ये तो मेरे फलां दोस्त ने किया। हाँ यार, दिस इज सो इम्पोर्टेंट कि अगर मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है, लेट्स से एन ऑक्शन प्लेटफॉर्म फॉर लाइक ईबे मैंने बनाया, लेट्स से, ठीक है, तो अगर 4 लोगों ने वो प्रोजेक्ट किया ना, उन चारों की सीवी में एक डिस्क्रिप्शन नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली। पहले वाली के अंदर होनी चाहिए यार कि मैंने इसके बैकएंड को बिल्ड किया है और मैंने बिडिंग इंजन बनाया है और मैंने लेट्स से रियल टाइम बिडिंग पे काम किया।
सेकंड का होना चाहिए कि मैंने इसकी यूआई पे काम किया है, जो वो रियल टाइम में काउंटडाउन टाइमर्स मैंने डाले हैं फॉर एग्जांपल, और मैंने बिल्ड को जो है ना फ्रंट एंड में प्रोसेस करें। तीसरे का शायद होना चाहिए मैंने डॉक्यूमेंटेशन की है इसकी। चौथे का होना चाहिए कि मैंने लेट से टेस्टिंग की है इसकी, राइट। इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। मैनी टाइम्स जो हमारी कम्युनिटी है उसके अंदर जब भी काफ़ी ज़्यादा लोग अपनी सीवीज़ भेजते रहते हैं, क्या से रिव्यू करते हैं, इट इज़ और एक चीज़ कॉमन है सब में कि यार प्रोजेक्ट का लिखा और बता दिया कि प्रोजेक्ट क्या करता है। एक इवेल्युएटर को ये नहीं जानना कि आपका प्रोजेक्ट क्या करता है, वो शायद आपको टाइटल से ही पता चल जाए। अगर आप लिखते हैं कि बिडिंग प्लेटफॉर्म ऑन मीन स्टैक लेट से, तो मुझे पता चल गया आपका प्लेटफॉर्म क्या करता है। मेरा एक्सपीरियंस है 5, 6, 10 साल का, मुझे पता है कि इन्स एंड आउट्स क्या हैं। अब नाउ आई नीड टू नो कि आपने स्पेसिफिकली उसके अंदर क्या किया। सो हाँ, वेरी गुड पॉइंट, वेरी फेयर पॉइंट, ज़बरदस्त, ठीक है। हाँ, इसमें एक और चीज़ हाईलाइट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 4 ही चीज़ें हैं जिस पे आप इंडस्ट्री आपकी एक्सपेक्टेशन करती है इन टर्म्स ऑफ योर कोर्स वर्क: डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और डेटाबेसेस। इसके अलावा आपसे कोई एक्सपेक्टेशन है ही नहीं। आई थिंक कि अगर आपका FYP एवरेज है ना, लेकिन आप इन चारों में आप छक्के मार रहे हैं, तो लाइक आई थिंक 70% कंपनीज में तो आप इजीली यू कैन मेक वे इन दोज कंपनीज।